Hello student, today I am going to teach you Geography Chapter 3 Natural Vegetation and Wildlife. Today's topic is ways to conserve, यानी कि हम वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल वेजिटेशन को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। इसके पिछले पार्ट में आपने पढ़ा कि उसको कंजर्व करने की क्यों ज़रूरत है। आज हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जिनसे कि कंजर्व किया जा सके। तो लास्ट सेंचुरी में जो एक्सटिंक्शन है, यानी कि जो विलुप्ति है, कई स्पीसीज जो हैं वो विलुप्त हो चुके हैं और कई स्पीसीज जो हैं वो डेली कुछ ना कुछ स्पीसीज यानी डेली कोई ना कोई प्रजाति जो है वो विलुप्त हो रही है। तो अब हमें ये एहसास हुआ है, यानी कि जो वर्ल्ड है, संसार को, पूरे विश्व का ये रियलाइज हुआ है, ये एहसास हुआ है कि नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट और कंजर्व करने की ज़रूरत है। तो कुछ वेज हैं जिससे कि कई रास्ते हैं, कुछ उपाय हैं जिनसे कि प्रोटेक्ट किया जा सकता है, जैसे कि प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ वेजिटेशन ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, फॉरेस्ट फायर एंड सो ऑन, यानी कि वेजिटेशन के लॉस को बचा सकते हैं। जैसे वेजिटेशन का यदि लॉस हो चुका है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। अगर हो चुका है तो प्लांट और भी लगा करके, जंगलों को लगा करके, नए जंगल्स बना करके हम जो है वेजिटेशन को बचा सकते हैं। और यदि हम और डिफॉरेस्टेशन ना करें और जंगलों को ना काटें, या फिर जो ओवर ग्रेजिंग यानी जो पशु जो हैं जब बहुत ज़्यादा घास वगैरह को, प्लांट्स को खाने लगते हैं, ओवर ग्रेजिंग हो जाता है, तो इस वजह से भी नुकसान होता है वेजिटेशन को। तो ओवर ग्रेजिंग को कम करके, फॉरेस्ट फायर को कम करके हम वेजिटेशन को बचा सकते हैं। नेक्स्ट है सेलेक्टिव फेलिंग ऑफ ट्रीज फॉर कमर्शियल पर्पस, यानी कमर्शियल पर्पस के लिए हम ट्रीज को ना काटें तो भी जो है हम इससे बच सकते हैं, यानी कि जो नेचुरल वेजिटेशन है उसको बचा सकते हैं। थर्ड है अंडरटेकिंग सोशल फॉरेस्ट्री which involve afforestation and conservation of forest for the benefit of the environment and for meeting human needs at the same time, यानी कि सोशल फॉरेस्ट्री, सामाजिक जो है सामाजिक फॉरेस्ट्री, उसको मतलब फॉरेस्ट्री को यदि समाज के लोग चाहें तो वो अपने अंडर ले सकते हैं और अफॉरेस्टेशन में लोग जो हैं इन्वॉल्व हो सकते हैं, यानी कि प्लांट जो वनारोपण होता है, पौधों को लगाने का काम, उसमें लोग जो है भाग ले सकते हैं और अपना योगदान दे सकते हैं नेचुरल वेजिटेशन को बचाने में। और यदि हम कुछ प्लांट्स काटते हैं ह्यूमन नीड के लिए, तो उसके जगह पे यदि हम अफॉरेस्टेशन भी कर दें, यानी कि प्लांट को रोप दें, लगा दें, तो भी जो है प्लांट का कंजर्वेशन हो जाएगा, नेचुरल वेजिटेशन जो है वो कंजर्व हो जाएगा। फिर हम नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज को सेटअप करके भी वाइल्ड एनिमल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उनको ऐसा नेचुरल कंडीशन दे सकते हैं जिसमें कि वो सेफ़ महसूस कर सकते हैं और वहाँ पे रह सकते हैं। इसके लिए कई नेशनल पार्क और सेंचुरीज बनाई गई है। जो रेयर स्पीसीज़ है, नेक्स्ट जो है रेयर स्पीसीज, यानी कि वो स्पीसीज जो बहुत ही कम धरती पे भी मौजूद है, विलुप्ति के कगार पे पहुंच चुके हैं, तो उनको जू में यानी कि चिड़ियाघर में ब्रीड करवा करके और उनकी संख्या को इंक्रीज कर सकते हैं, उनकी संख्या को बढ़ा सकते हैं। हंटिंग और स्मगलिंग जो रेयर बर्ड का और एनिमल्स का लोग करते हैं, तो इन सब को
बचा करके हंटिंग करना बंद कर दें, स्मगलिंग करना बंद कर दें, तो भी जो वाइल्ड लाइफ है उसको बचाया जा सकता है। फिर हॉर्न, आइवरी और एनिमल स्किन का इनसे जो बनी हुई चीज़ें हैं, तो उनसे जुड़े हुए जो व्यापार होते हैं तो उन व्यापारों पे प्रतिबंध लगा कर के भी वाइल्ड लाइफ जो है उसको हम कंजर्व कर सकते हैं। और क्या है, एक और आखिरी वे है कि लोगों के बीच नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की जो अवेयरनेस है उसको उनसे लोगों को बताएं, इन सब चीज़ों को लोगों को बताएं कि हम क्यों कंजर्व करें वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को। तब जा कर के यदि लोग जागरूक होंगे तो वो भी अपना योगदान दे सकते हैं वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने में। तो पूरे वर्ल्ड में कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने कई लॉ बनाए हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। कुछ एरिया जो है जिसमें कि बहुत सारी वेजिटेशंस होते हैं, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ में बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, मतलब कई तरह के वेजिटेशन, कई तरह के पेड़ पौधे, कई तरह के जंगली जीव पाए जाते हैं, तो इसको बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है, पहचाना गया है। और इन रिजर्व के अंदर जो इकोसिस्टम का जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है तो वो प्रोटेक्ट किया गया है और लोकल लोगों को, लोकल पीपल को ये अलाउ किया गया है कि वो उसका सस्टेनेबल वे में यूज करें, यानी कि वो इतना ही यूज करें जितनी कि जिससे कि उन पे वो जो स्पीसीज हैं, जो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है, उन पे बुरा प्रभाव ना पड़े, इतना वो यूज कर सकते हैं, ज़्यादा यूज नहीं कर सकते हैं। तो एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, यानी कि CITES इसका ये फुल फॉर्म है। तो ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है और इससे ये सुनिश्चित किया गया है कि वाइल्ड एनिमल और प्लांट जो हैं उनको ट्रीट न किया जाए, उनको नुकसान न पहुंचाया जाए। साइट्स जो है वो हज़ारों स्पीसीज़ को यानी कि सिर्फ एनिमल्स नहीं, प्लांट्स के भी, प्लांट और एनिमल्स दोनों के स्पीसीज़ को, हज़ारों स्पीसीज़ को प्रोटेक्ट करता है। और कुछ प्रोटेक्टेड एनिमल्स में टाइगर, एलिफेंट, बियर, डायनासोर्स, ऑस्ट्रिचेस, वेल्स, डॉल्फिन्स और कुछ टाइप्स के कोरल्स भी आते हैं। तो इनमें अब कुछ प्रोटेक्टेड प्लांट में कैक्टी, ऑर्किड और एलोज हैं। इन प्लांट्स को और इन एनिमल्स को साइट्स के ज़रिए प्रोटेक्ट किया गया है। इंडिया में एक लॉन्ग टर्म प्लांट है जिसको कि नेशनल फॉरेस्ट्री एक्शन प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है और ये प्रोग्राम फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने में और डिफॉरेस्टेशन को रोकने में, यानी कि जंगलों की वृद्धि में, जो इंडिया में जो जितने जंगल हैं उसके जितने क्षेत्र में जंगल है तो उस क्षेत्र को और बढ़ाने में और डिफॉरेस्टेशन को, यानी कि जो वनों की जो कटाई है उसको रोकने में ये जो नेशनल फॉरेस्ट्री एक्शन प्रोग्राम है वो ये काम करती है। और इसका ये एम है, इसका ये लक्ष्य है कि हमारे जो कंट्री के जो क्षेत्र है उसका 1/3 भाग पे ट्री हो या फॉरेस्ट कवर हो। इंडिया के पास एक और प्लान है जो कि वाइल्ड लाइफ के लिए है और इसका नाम है नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान। और ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और इंडेंजर्ड जो स्पीसीज़ हैं तो उनके कंजर्वेशन के लिए ये प्रोग्राम लाया गया है। और इसके अलावे इंडिया में कई इंटरनेशनल लॉ और एग्रीमेंट जो है कंजर्वेशन
के ऊपर फॉलो करते हैं। इनमें साइट्स भी है, यानी कि साइट्स जो है वो इंडिया में भी लागू है। और इंडिया के जो पीपल हैं, इंडिया के जो लोग हैं, वो एवरी ईयर वन महोत्सव सेलिब्रेट करते हैं, ताकि वो ट्रीज के प्लांट को, यानी कि जो वनारोपण है, पौधारोपण जो है, उसको इंक्रीज कर सकें। और अक्टूबर का फर्स्ट वीक वाइल्ड लाइफ वीक के रूप में जो है मनाया जाता है। और ये हर साल मनाया जाता है वाइल्ड लाइफ वीक के रूप में, अक्टूबर का फर्स्ट वीक। और इसमें लोगों को वाइल्ड लाइफ के प्रति अवेयरनेस, यानी कि जागरूक किया जाता है। कुछ यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क, सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व हैं इंडिया में। जैसे गुजरात में जो है गिर फॉरेस्ट, असम में काजीरंगा, कॉर्बेट उत्तराखंड में, और भी बहुत सारी जगह हैं। इंडिया में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया गया है।